ये महाशिवरात्रि के लिए हमने प्लान किया था और थोड़ा कुछ अलग किया है बिकॉज ये गाना इज़ ऑल अबाउट प्रेयर टू लॉर्ड शिवा और आई होप सबको पसंद आए और इसका पर्पस यही है कि इससे जो आपको शिव एनर्जी है वो महसूस हो, इसे गाते हुए आपको फील हो कि शिव की एनर्जी आसपास है। सर आप बताइए, आपने भी 2-4 लाइन गाई हुए हैं। हाँ हाँ, तो क्या कहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस था? भाई मैंने जब कंपोजिशन सुनी इनकी तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा ये तो बहुत ही डिवोशनल और एकदम एक्साइटेड हो गया मैंने कहा भाई मैं भी इसमें गाऊंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा भक्ति में हूँ नहीं। ये लोग सब गाते हैं, सोनू जी गाते हैं, सब गाते हैं, तो मैंने कहा भाई यहाँ से मैं शिव भक्ति से शुरुआत करता हूँ मैं, तो ऐसे मैंने भी इसमें शामिल हो गया। सॉरी भक्ति की बात की जाए तो कहा जाता है कि मतलब शिव का गाना गा के मतलब एक अलग सी स्पिरिचुअलिटी आ जाती है अंदर, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? शिव जी के हर गाने में भक्ति तो जागती ही है बिकॉज थोड़े स्पेशल भी अब आप देखते हैं कि कितने बड़े बड़े सिंगर्स हैं जिन्होंने बहुत सुंदर गाने बनाए हैं। स्पेशली महाशिवरात्रि के आसपास बहुत अच्छे गाने रिलीज़ होते हैं। इनफैक्ट उन्हें सुनकर ही मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मैं कुछ अपने दिल से मैं कुछ करना चाहती हूँ, कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहती हूँ जो मेरी प्रेयर है भगवान शिव को। एक और चीज़ जानना चाहेंगे आप लोग से कि मतलब इतने सारे सिंगर्स को एकजुट लाना तो बहुत मुश्किल काम होता है, तो कैसे इतने बड़े बड़े सिंगर्स को, जैसे शान है, सोनू जी हैं, कैलाश खेर हैं, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? जहाँ मेरे भाई हैं वहाँ पे वहाँ सब है। तो इट्स ये सोनू जी ने रिक्वेस्ट किया सबसे कि उनके सबसे अच्छे रिलेशन है, तो उन्होंने बोला कि मेरी बहन गा रही है, मैंने बनाया, तो सबने बोला हमारी बहन है, हम आएंगे। आप नाद योगी भी हैं, so tell us a little about नाद योगा and how does that work? So Nad Yoga is basically I would say that it's the science of sound that has created the entire universe. So शिवजी जो हैं वो शिवजी साउंड से बहुत ज़्यादा अच्छे से कनेक्टेड हैं। हम सब जानते हैं कि भोलेनाथ का जो है वो साउंड, उनके डमरू का साउंड, उनके जो ओम साउंड है जो वहीं से उत्पन्न होता है, उनके थर्ड आई, वो सब जो है वो साउंड रिलेटेड चीज़ें हैं जो जब मैं नाद योग की क्लासेस लेती हूँ तो मैं ये समझा पाती हूँ अच्छे से डिटेल में कि लॉर्ड शिवा का क्या कनेक्शन है हमारे साउंड से, अंदर के साउंड से, बिकॉज ही इज़ द क्रिएटर। सो बहुत गहरा कनेक्शन है नाद योग का लॉर्ड शिवा से। सोनू जी की बात, इसको वापस ले लीजिए, इसको वापस। मैं एक पॉइंट बताना चाहती हूँ, मैं बता ही देती हूँ, मेरा मूड नहीं था वो नाद योग पे जाने का, बट मैं बताना चाहती हूँ। सो नाद योग बेसिकली एक ऐसी साइंस है जो हमें सिखाती है कि हमारे अंदर का जो हमारे अंदर की शिव और शक्ति है उसे बैलेंस कैसे किया जाए। सो नाद योग का एम ही ये है कि हमको ये बताएं कि इड़ा पिंगला जो सन और मून है, जो यिन यांग है, मेल फीमेल है, शिव शक्ति है, उसे बैलेंस कैसे किया जाए। और जो अर्धनारीश्वर स्टेट है जो बहुत फेमस है लॉर्ड शिव की, वो स्टेट को हम अपने अंदर जागरूक करते हैं, ये नाद योग है। आप इसको लॉन्च कर रहे हैं 26 को, तो उसमें क्या यूनिक होगा? ये क्योंकि ये मेरे दिल से निकला हुआ साउंड है, मैंने इसे कंपोज़ किया है, तो मुझे लगता है कि मेरा कंट्रीब्यूशन थोड़ा और गहरा होगा इस बार। महाशिवरात्रि का जो इवेंट है वो मैं 10 साल से कंडक्ट कर रही हूँ और हर साल कुछ नया ऐड करती हूँ। इस साल जो स्पेशल मैंने ऐड किया है वो ये है कि ये गाना जो है मुझे ऐसे लगता है शिव जी खुद ही आए हैं मेरे अंदर और मुझसे ये कंपोजिशन। और इसमें यूनिक ये है कि इसमें मल्टीपल सिंगर्स हैं, तो अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं। तो अभी कैलाश खेर ये अपने बहुत मशहूर है भजन शिव जी के, उसमें सोनू जी हैं, शान है, सब तो अच्छे। सर आपके बच्चे तीनों गाना गाते हैं, तीनों क्या गाते हैं। ये गाना आप इसके साथ 2 लाइन गा सकते हैं मीनल के साथ? आदिनाथ आदिनाथ शंभु, आदिनाथ शंभु, आदिनाथ शंभु, आदिनाथ शंभु। एक बार वापस कर लेते हैं। आदिनाथ शंभु, आदिनाथ शंभु, आदिनाथ शंभु, आदिनाथ शंभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सेटअप में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं ऐसा कुछ। अभी तो उस वक्त तो पता ही नहीं था, सोचना भी नहीं था, बस भगवान ने पहली जैसे मन देवताओं का सुमिरन ईश्वर का
लेकिन नहीं। मैं खुद योग में 20 साल से सिखा रही हूँ योग, और नाद योग भी सिखाती हूँ जो योगा ऑफ साउंड है। तो वो तो उसमें शिव जी को इन्वोक करना और अर्धनारीश्वर का वो सुमिरन करना, वो सब तो है ही। तो एक जर्नी का एक्सटेंशन है कि कुछ मैंने डिवोशन सॉन्ग्स निकाले, थोड़े कंपोज किए, थोड़े मैंने ट्रेडिशनल गाए। आपने धुन सुन ली ना बेसिक? जी अभी वही सुन सुन लिया, आप सुन लीजिए। अभी सुन 1 महीना हो गया। ऐसी आई थी, हाँ, अच्छा, ऐसे मेरे भाई बाजू में ही हैं, इनके स्टूडियो में, इनको बुला लो, उनसे कमा दो, खत्म हो जाता है। ऊंचा था उसको कमा लेते हैं। हाँ अभी रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ, वो इनका कुछ ऊंचा था। ऊंचा बहुत ज्यादा है। तो ये आप चला दे। आदिनाथ शंभो, आदिनाथ शंभो। अच्छा, फर्स्ट नोट सेम ही है। आदिनाथ शंभु, आदिनाथ शंभु, आदिनाथ शंभो, आदिनाथ शंभो। आदिनाथ शंभु। जी। So first आदिनाथ, हाँ जी। और सेकंड में वो बीच का नोट नहीं है। आदिनाथ सीधे। हाँ हाँ। तो आदिनाथ शंभु, आदिनाथ शंभु, परफेक्ट। आदिनाथ शंभु, आदिनाथ, आदिनाथ शंभु, नाथ, हाँ। आदिनाथ, आदिनाथ शंभु, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। आदिनाथ शंभु, आदिनाथ, आदिनाथ शंभु, आदिनाथ। यार ये गलत एक्सरसाइज कर लिया। आदिनाथ। फोटो हो रहे हैं बस। आप रहने दो सर। थोड़ा सा माइक दिखे बस। हाँ दिखेगा वो, थोड़ा और नीचे होने दो ताकि तो भी चेहरे पर दिखेगा। ना हम ही दिखें। नहीं आएगा ना प्लीज। है तो बोतल तो है तो अभी क्या। हाँ दैट्स एस्थेटिक्स। सिट शू, आई नीड फोटोग्राफ। किधर देखना है कोई बोलो तो, इधर क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई एक जगह ही। अच्छा ये लेफ्ट। हाँ आप अगर आप जस्ट लिफ्ट योर फिंगर सो वील नो व्हिच कैमरा। I'm done. I got it. 1 minute, we'll just need to do this. He has to shoot. Look here. Let him shoot. शारिक तेरा हो जाए तो बताना। No, let's do it again once. ओके Everybody here? ओके। Yeah. एंड फॉर हाँ सीधन तो लगा दे, बूम लगा, हुआ जल्दी नहीं, लगा। हमने तो देख। कैलाश जी कैसा लग रहा है? शान जी आपने गाया है। I would like your feelings on the song. नहीं, बहुत ही खूबसूरत गाना है, और एक्चुअली मुझे पता ही था कि कुछ चमत्कारी बहुत खूबसूरत चीज़ होने वाली है, क्योंकि मीनल ऑफ कोर्स यू नो उनकी कॉम्पोजिशन तो मैंने पहले सुना नहीं, लेकिन जो फैमिली है बहुत ही म्यूज़िकल फैमिली है। अगम जी, सोनू भाई ऑफ कोर्स, तो कुछ उम्दा ही चीज़ पेश हुई, और जितना सोचा था उससे भी और बेहतर और प्यारा बना है। दीपक चोपड़ा जी ने लिखा है, और ऑफ कोर्स दिलीप चोपड़ा जी ने लिखा है, और आदिनाथ जो स्पेशली जो कोरस पार्ट है, जो मिलकर गा रहे हैं ना, वो बहुत ही magical इट्स है। ब्यूटीफुल, इट्स रियली ब्यूटीफुल, और बहुत ही खूबसूरत आपने तर्ज बनाया। और साथ साथ जो संगत मिला है, अगम जी है, कैलाश जी है, सोनू भाई भी गाएंगे ऑफ कोर्स, और मिलकर बहुत ही मज़ा आएगा। लोगों सचमुच एंजॉय करेंगे। इट्स गोना बी अ ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। कलर कि आप मतलब ऑलरेडी शिव के इतने बड़े भक्त हैं, और कैलाश में ये सॉन्ग रिकॉर्ड हो रहा है। इट्स सो मोमेंटस। प्लीज गिव अस योर। जी ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। देखिए हमारी बहन जो है मीनल, वो एक तो योगिनी है, और इस तरह की तपस्विनी योगिनी कोई यदि संगीत निबद्ध करे तो ये अपने आप में एक भक्ति की, जैसे सरिता बह रही है, और यदि सरिता बह रही है, भक्ति भाव को अगर इस तरह से हम प्रेषित कर रहे हैं, जिसमें शान जैसे गायक, अगम जी जैसे गायक, सोनू भैया जो भारत की मतलब एक धरोहर हैं, उसके बाद हम, तो इस तरह से ये पूरा एक संगम बड़ा प्यारा बना है। महाशिवरात्रि के समय पर, ऐसे शुभ अवसर पर यदि हम महादेव का गुणगान कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनका सुमिरन कर रहे हैं। होता क्या है, जब कैलासा का प्रारंभ हुआ 2006 में, तब तक तो भगवान शिव के ऊपर ज़्यादातर गाया भी नहीं जाता था, लेकिन भगवान की एक ऐसी अंतर प्रेरणा हुई कि हमने जय जय केदारा एक ऐसा गाना बनवाया जिसमें श्री अमिताभ बच्चन जी से लेकर और बहुत सारे सेलिब्रिटी, 16-17 सेलिब्रिटीज़ को, शान भैया, सोनू भैया, शंकर महादेवन, अरिजीत और बहुत सारे और भी गायक, सुरेश जी,
अनूप जी और प्रसून जोशी जी, श्रेया जी, तो बहुत सारे लोगों ने मिलकर गाया जय जय केदारा। वहीं से एक तरह से एक परंपरा प्रारंभ हुई। पहले आध्यात्मिक गानों में फिल्मी लोगों को आने में भी शर्म लगती थी, अनुकूल सा लगता था, लेकिन ईश्वर जब कहते हैं, जब त्रिनेत्र खुलता है तो नई नई बातें होने लगती हैं, और जब नई बातें होती हैं तो इतनी मनोहारी होती हैं कि उनका हृदय परिवर्तन होने लगता है, जिनको अनुकूल लगती हैं चीजें एक समय पर। तो वही हुआ, इंडस्ट्री में फिर एक बहार आ गई कि स्पिरिचुअल गानों की ओर भी उन्मुख हुए बड़े बड़े लोग। अब बड़े लोगों का एक तरह से बहुत ही प्यारा समागम हुआ है कि हमारी बहन ने गाना कंपोज किया और दिलीप चोपड़ा है, दिलीप चोपड़ा ने लिखा। दिलीप चोपड़ा नाम ही देखो, ऐसा लगता है वो बिछा दिया इसने तो अपना चोपड़ा। ठीक है, उन्होंने लिखा। और उसके बाद रोहित कुमार, जिन्हें प्यार से बॉबी भी कहा जाता है, उन्होंने इसमें रंग भरे हैं हमारी बहन की धुन में। तो कृपया इस गाने को जितना हो सके खरीदो, अगर ना खरीद सको फ्री में भी, बहुत भारत में तो फ्री में भी बहुत जगह अवेलेबल हो जाती हैं चीजें, एटलीस्ट सुन तो लो। तो अच्छी चीजों से सुनने से भी शुद्ध होता है मन, और जहां मन शुद्ध होता है वहां जीवन शुद्ध होता है। तो इसलिए कोई ढेला लगतना नहीं। भारत तो ऐसा है जी, बहुत सारी चीजें फ्री में भी उपलब्ध हो रही हैं। तो बस आप सब आनंद लीजिए और हर हर महादेव। एक लाइन गा दीजिए ना प्लीज। नहीं अभी गवाई हूँ, अभी सरप्राइज नहीं, उनसे नहीं, कंपोजर से बिल्कुल नहीं। हाँ, ये बात तो हम कहना है कि गा भी नहीं है इसमें। हाँ, वो कह देंगे। हाँ, हाँ। नहीं, सरप्राइज वो तो बताना तो चाहिए कि सरप्राइज रखिए। मीनल की आवाज भी आप सुनेंगे आदिनाथ शंभु, आदिनाथ शंभु, बस बाकी सब सरप्राइज आपके लिए। सुनिए, जाइए, सारे डिजिटल स्टोर्स पर उपलब्ध है, सारी हर जगह पूरी दुनिया में जितने भी .com बने हैं वहां सब टंग चुका है गाना। अंबर में टंग चुका है, कण कण में टंग चुका है, इधर टंग चुका है, उधर टंग चुका है। बस आप बटन दबाइए लिंक पे और ऐसे आपको लगेगा हाँ ये था वो गाना। आई हर हर महादेव, हर हर महादेव।